हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 29 और 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। इन 2 दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सरपास्ड चाइना एंड बांग्लादेश टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए किस देश ने चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है? तो इन 2 देशों को पीछे छोड़ा है, वो है ऑप्शन डी नेदरलैंड। ऑप्शन डी नेदरलैंड। तो नेदरलैंड ने चाइना और बांग्लादेश को पीछे छोड़ के बन गया है भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। वहीं इस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की सूची में पहला स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट, वहीं दूसरे स्थान पे है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहीं भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें जो टॉप 10 देश है उसमें से सिर्फ 2 देश जो है वो यूरोप से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक तो नेदरलैंड, वहीं दूसरा है यूनाइटेड किंगडम। Which state has won the top honor under the best performing state category in the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष सम्मान जीता है? तो जीता है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो जहां इस बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के कैटेगरी में यूपी ने टॉप किया है, तो वहीं मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। वहीं मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 3 स्पेशल कैटेगरी के तहत अवार्ड जीता है। तो जम्मू कश्मीर और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव ने साथ में जीता है बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी। वहीं गुजरात ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 5 अवार्ड जीते हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। वहीं उड़ीसा ने ये अवार्ड जीता है अंडर बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव बाय स्टेट। Which state wildlife board has approved a new reserve for tigers named दुर्गावती टाइगर रिजर्व? किस राज्य वन जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दिया है मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर है उनके लिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिला को कवर करेगा। उल्फ क्रिस्टरसन वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे? तो चुने गए थे ऑप्शन ए स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में। ऑप्शन ए स्वीडन। तो पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन, जिसे रिक्सडैग भी कहते हैं, जैसे कि जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं वैसे ही स्वीडन के पार्लियामेंट को रिक्सडैग कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां के पार्लियामेंट ने उल्फ क्रिस्टरसन को चुना है स्वीडन का नया प्रधानमंत्री। वहीं ये बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी से और इन्होंने रिप्लेस किया है सोशल डेमोक्रेट पार्टी की मैगडलेना एंडरसन को, जो बनी थी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। Who among the following has become the first Asian American to appear on US currency in October 2022? निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बन गया है? तो वो बनी है ऑप्शन डी एना मे वोंग। ऑप्शन डी एना मे वोंग। तो एना मे वोंग जो है वो एक एशियन अमेरिकन और साथ में लेजेंडरी हॉलीवुड स्टार है, जिनकी तस्वीर अब यूएस करेंसी में देखने को मिलेगी। और इनकी जो तस्वीर है ये छापा गया है ऑन $25 कॉइन। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं इस कॉइन को, जो कि $25 है। वहीं इनकी तस्वीर अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम के तहत छापा गया है। और इस प्रोग्राम के तहत जितने भी श्रेष्ठ महिलाएं हैं अमेरिका की जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तो उन सब की तस्वीर ऐसे ही कॉइन्स में प्रिंट की जाएगी। और वहीं एना मे वोंग जो है उन्होंने कुल 60 फिल्मों में काम किया है। Who has been presented with the highest award, the Order of the Longleaf Pine by the US state of North Carolina? US state of North Carolina द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार
द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी स्वदेश चैटर्जी जी को। ऑप्शन बी स्वदेश चैटर्जी। तो स्वदेश चैटर्जी है इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो ये दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग द यूएस इंडिया रिलेशनशिप ओवर द पास्ट 3 decades। तो भारत और यूएस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं इसके साथ ही स्वदेश जी को वर्ष 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। Which of the following country will host the 91st Interpol General Assembly in 2023? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो 91st इंटरपोल जनरल असेंबली को होस्ट करेगा। ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। जहां अगले साल यानी 2023 में 91st इंटरपोल जनरल असेंबली ये होगा ऑस्ट्रिया के वियना में। वहीं इस साल वाला 90th जनरल असेंबली ये भारत में हुआ था। और कब से कब? तो ये इसी महीने के 18 से 21 तारीख के बीच में हुआ था। वहीं ये भारत में इंटरपोल का जनरल असेंबली 25 साल के बाद हुआ था। और वहीं बात करें इंटरपोल की तो ये फॉर्म हुआ था 1923 को। हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन है। तो प्रेसिडेंट है अहमद नसेर अल रईसी। अहमद नसेर अल रईसी। Which bank has been awarded 3 National Digital Transformation Awards DX 2022 Awards by the Confederation of Indian Industry? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस बैंक को 3 राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बैंक है ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक को ये अवार्ड 3 कैटेगरी में मिला था, जिसमें पहला था एम्प्लॉय एंगेजमेंट, दूसरा ऑपरेशनल एक्सीलेंस और तीसरा था कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इन 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। Which Indian actor has been appointed as the brand ambassador of Firebolt in October 2022? अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अभिनेता को फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी विजय देवरकोंडा। ऑप्शन डी विजय देवरकोंडा। जहां भी इसी महीने फायरबोल्ट ने कायरा अडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था। और अभी फिर 2-3 हफ्ते बाद विजय देवरकोंडा को भी अपने ब्रांड के लिए फायरबोल्ट ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वहीं इस ब्रांड के साथ ऑलरेडी विराट कोहली और विकी कौशल जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी ब्रांड एम्बेसडर से है कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिंटोला? अक्टूबर 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव जी। ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। तो जो पिंटोला है वो मेनली डील करता है पीनट बटर में, तो उसने सूर्य कुमार यादव को अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। वहीं पिंटोला ने सूर्य कुमार को लगातार दूसरी बार अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। Who has been appointed as the acting chairperson of the Competition Commission of India in October 2022? अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई हैं ऑप्शन ए संगीता वर्मा जी। ऑप्शन ए संगीता वर्मा। और वही संगीता वर्मा जी रिप्लेस करेंगी फुल टाइम चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता जी को, जिनका कार्यकाल 25 अक्टूबर को खत्म हो गया था। वहीं बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तो ये वर्ष 2003 को फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और वहीं इसके जो पहले चेयरपर्सन थे उनका नाम है धनेंद्र कुमार जी। धनेंद्र कुमार। What is the name of the mascot unveiled for the 2023 FIFA Women's World Cup? 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन ए टाजुनी। ऑप्शन ए टाजुनी। तो जो टाजुनी है ये एक फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन है, जिसे अनवील किया गया है एज ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और कब होगा? तो अगले साल 2023 में। वहीं जो टाजुनी नाम है वो एक फ्यूजन है टैस्मैन सी और यूनिटी का। टैस्मैन सी तो आपको पता होगा
वो जो सी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, और वहीं यूनिटी यानी कि एकता, तो दोनों का फ्यूजन है टैजुनी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश है। तो आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है, और वही हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।